तो कल हम लोगों ने सिंपल फ्यूचर टेंस की चर्चा की थी। आज हम लोग चर्चा करेंगे फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस की। आज हम लोग चर्चा करेंगे फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस की। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस आज इसकी चर्चा हम लोग कर रहे हैं। सब्जेक्ट प्लस शैल विल प्लस बी प्लस बी फोर प्लस ऑब्जेक्ट। He will be doing the work। वे काम करते रहेंगे, वे इस काम को करना जारी रखेंगे। वे इस काम को करते रहेंगे, यानी वे इस काम को करना जारी रखेंगे। इस काम को करते रहेंगे या इस काम को करना जारी रखेंगे। तो अगर कोई फ्यूचर का एक्शन फ्यूचर में कंटिन्यू रहने का बोध है, अगर किसी फ्यूचर के एक्शन का फ्यूचर में कंटिन्यू रहने का बोध हो, तो ऐसी स्थिति में फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग होता है। अगर किसी एक्शन के फ्यूचर में कंटिन्यू रहने का बोध हो, तो ऐसी स्थिति में फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग करते हैं। जैसे ही विल बी अटेंडिंग द क्लासेस, वह क्लास करना जारी रखे। तो फ्यूचर में किसी एक्शन के जारी रहने का बोध हो, कंटिन्यू रहने का बोध हो, तो इस टेंस का प्रयोग किया जाएगा। To express action will continue in future। अगर किसी एक्शन के फ्यूचर में जारी रहने का बोध होता हो, तो फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग होगा। To express action will continue in future। अगर किसी एक्शन के फ्यूचर में जारी रहने का बोध होता हो, तो फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग किया जाएगा। क्लियर?
जैसे Mr. Verma will be residing in this locality. मिस्टर वर्मा इस मोहल्ला में रहना जारी रखेंगे. क्या मिस्टर वर्मा इस मोहल्ला में रहते रहेंगे? मिस्टर वर्मा इस मोहल्ला में रहना जारी रखेंगे या मिस्टर वर्मा इस मोहल्ला में रहते रहेंगे? क्लियर है? चलो आगे बढ़ें. अनुमान को दर्शाने के लिए, प्रेजेंट के अनुमान को दर्शाने के लिए, वर्तमान के अनुमान को दर्शाने के लिए फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग किया जा सकता है. वर्तमान के अनुमान को दर्शाने के लिए फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग किया जा सकता है. जैसे ही विल बी वॉचिंग टेलीविजन, वह टेलीविजन देख रहा होगा. ही विल बी वॉचिंग टेलीविजन, वह टेलीविजन देख रहा होगा. योर ब्रदर विल बी प्लेइंग, आपका भाई खेल रहा होगा. योर ब्रदर विल बी प्लेइंग, आपका भाई खेल रहा होगा. तो वर्तमान के अनुमान को दर्शाने के लिए फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग किया जाता है. वर्तमान के अनुमान को दर्शाने के लिए फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग करते हैं. Rohan will be watching
मूवी, रोहन एक सिनेमा देख रहा होगा। रोहन एक सिनेमा देख रहा होगा, मीन्स अभी देख रहा होगा, इस अनुमान को दर्शाया जा रहा है। रोहन एक सिनेमा देख रहा होगा यानी रोहन अभी सिनेमा देख रहा होगा। They will be fighting with one another. वे लोग एक दूसरे से आपस में लड़ रहे होंगे। वे लोग एक दूसरे के साथ आपस में लड़ रहे होंगे। क्लियर है जी? वे लोग आपस में झगड़ रहे होंगे। वे लोग आपस में झगड़ रहे होंगे। अब अगर फ्यूचर में किसी व्यक्ति के हैबिट को बरकरार रखने की बात की जाए, अगर फ्यूचर में किसी व्यक्ति के हैबिट को बरकरार रखने की बात की जाए तो हम फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग करेंगे। जैसे ही विल बी मेकिंग सच अ मिस्टेक, वह ऐसी गलती करना जारी रखेगा। तो फ्यूचर में किसी व्यक्ति की आदत को दर्शानी हो, अगर वह आदत क्या रहे, कंटिन्यू रहे, लगातार जारी रहे फ्यूचर में, तो उसे दर्शाने के लिए हम फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग कर देंगे। फ्यूचर में किसी व्यक्ति की आदत को बरकरार रखने के अर्थ में फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का
प्रयोग करेंगे। फ्यूचर में किसी व्यक्ति की आदत को बरकरार रखने के अर्थ में फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग हम करेंगे। जैसे he will be making such a mistake. He will be making such a mistake. वह ऐसी गलती करना जारी रखेगा। He will be making such a mistake. वह ऐसी गलती करना जारी रखेगा। यानी वह ऐसी गलती करते रहेगा। वह ऐसी गलती करते रहेगा। Rohan will be coming late. रोहन देरी से आते रहेगा। रोहन देरी से आते रहेगा। तो फ्यूचर कंटिन्यूअस में कुछ विशेष करना है नहीं। हम लेके आते हैं आपको फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फ्यूचर परफेक्ट टेंस subject plus shall, will plus have plus V3 plus object. He will have
completed the task. He will have completed the task. उसने काम समाप्त कर दिया होगा. He will have completed the task. उसने काम समाप्त कर दिया होगा. He will have completed the task. उसने काम समाप्त कर दिया होगा. तो अगर किसी एक्शन की समाप्ति फ्यूचर में निश्चित समय में होने का बोध हो, अगर किसी एक्शन की समाप्ति का फ्यूचर में निश्चित समय में होने का बोध हो, तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस का प्रयोग करेंगे. अगर किसी एक्शन के फ्यूचर में निश्चित समय में समाप्त होने का बोध हो, तो हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस का प्रयोग करते हैं. To express action will complete at certain moment in future. अगर फ्यूचर में किसी एक्शन पे निश्चित समय में समाप्त होने का बोध हो, तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस का प्रयोग करेंगे. अगर फ्यूचर में किसी एक्शन के निश्चित समय में समाप्त होने का बोध हो, तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस का प्रयोग हम करेंगे.
he will have joined the company by next week. अब अगले सप्ताह तक वह उस कंपनी में चला जाएगा। अगले सप्ताह तक वह उस कंपनी में चला जाएगा। अगले सप्ताह तक वह उस कंपनी में चला जाएगा। आप इस पॉइंट पर ध्यान रखिएगा कि अगर फ्यूचर के समय के साथ बाय लग गया, कोई भी फ्यूचर का निश्चित समय है उससे पहले प्रीपोजिशन के रूप में बाय आ गया, फ्यूचर का कोई निश्चित समय है उससे पहले प्रीपोजिशन के रूप में क्या आ गया है, बाय आ गया, तो वह स्टेटमेंट केवल और केवल फ्यूचर परफेक्ट टेंस का होगा। अगर फ्यूचर का कोई टाइम मेंशन किया गया है और उस फ्यूचर के टाइम से पहले प्रीपोजिशन के रूप में अगर बाय आ गया है तो ध्यान रखना है कि वह टेंस केवल और केवल सिंपल फ्यूचर परफेक्ट का होगा। By plus future time. By plus future time is equal to future perfect. Future perfect. By plus future time is equal to future perfect. Mr. Bhatia will have visited there by tomorrow. कल तक मिस्टर भाटिया वहां दौरा पर जाएंगे। कल तक मिस्टर भाटिया वहां दौरा पर जाएंगे। कल तक मिस्टर भाटिया वहां दौरा पर जाएंगे। By the end of the week, he will have got a job in a bank.
इस सप्ताह की समाप्ति तक उसे इस बैंक में नौकरी मिल जाएगी। इस सप्ताह की समाप्ति तक उसे इस बैंक में नौकरी मिल जाएगी। सप्ताह की समाप्ति तक उसे इस बैंक में नौकरी मिल जाएगी। एक क्वेश्चन आपके पास आ सकता है, one question is mentioned here. They will finish the task by evening as they are supposed to go somewhere. शाम तक वे लोग इस काम को समाप्त कर देंगे क्योंकि उन्हें कहीं जाना है। यस, ये होगा आंसर। बाय इवनिंग लगा हुआ है तो विल हैव फिनिश्ड, विल हैव फिनिश्ड, क्योंकि बाय इवनिंग लगा हुआ है तो निश्चित समय को दर्शा रहा है। नो प्रॉब्लम इन इट। इसमें कोई परेशानी नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अगर फ्यूचर परफेक्ट टेंस में टाइम का जिक्र नहीं किया गया, अगर फ्यूचर परफेक्ट टेंस में टाइम का जिक्र नहीं किया गया हो तो ये पास्ट के अनुमान को दर्शाता है। जैसे ही विल हैव गॉन देयर, वो वहां गया होगा। गया होगा मीन्स काम हो गया। अगर फ्यूचर परफेक्ट में टाइम का जिक्र नहीं किया गया हो तो यह पास्ट के इमेजिनेशन को दर्शाता है। If
future time is not mentioned with future perfect it will show the past imagination. It will show the past imagination. अगर फ्यूचर परफेक्ट टेंस के साथ फ्यूचर टाइम का जिक्र न हो तो यह पास्ट के अनुमान को दर्शाता है। जैसे we will have joined पॉलिटिक्स, वह राजनीति में चला गया होगा। वह राजनीति में चला गया होगा। इस काम हो गया, पास्ट के अनुमान को दर्शाया गया। They will have met the CM. उन लोगों की मुलाकात सीएम से हुई होगी। उन लोगों की मुलाकात सीएम से हुई होगी। तो अगर फ्यूचर परफेक्ट टेंस में टाइम का जिक्र नहीं किया गया हो तो यह पास्ट के अनुमान को दर्शाएगा। क्लियर ना? ये क्या दर्शाएगा? पास्ट के अनुमान को दर्शाएगा।
स्पष्ट? अगर ये स्ट्रक्चर आपके पास आ गया तो ये भी फ्यूचर परफेक्ट ही है। दिस स्ट्रक्चर इज इन फ्यूचर परफेक्ट। ये हेड क्या है? V3। हेड क्या है? V3। He will have had a government job by next month। अगले महीने तक उसे एक सरकारी नौकरी मिल जाएगी। He will have had a government job by next month। अगले महीने तक उसे एक सरकारी नौकरी मिल जाएगी। तो ये ध्यान रखेंगे कि ये सिंपल फ्यूचर परफेक्ट टेंस ही है। यह फ्यूचर परफेक्ट टेंस ही है। घबराना नहीं है कि हैड आता है तो हैड का मतलब V3 होता है अगर मेन वर्ब के रूप में आए तो। और ये स्ट्रक्चर भी फ्यूचर परफेक्ट होगा। बीन भी रहेगा तो फ्यूचर परफेक्ट होगा। नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब। He will have been there by evening। वह शाम तक वहां रहेगा। वह शाम तक वहां पहुंच जाएगा। वह शाम तक वहां पहुंच जाएगा। यह फ्यूचर परफेक्ट टेंस ही है। बीन के बाद नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब आया तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस ही कहलाएगा। क्लियर है? हैड के बाद विल हैव, हैड के बाद नाउन आया तो फ्यूचर परफेक्ट है। विल के बाद नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब आया तो फ्यूचर परफेक्ट। वी हैव टू रिकॉल द पॉइंट। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस।
future perfect continuous tense. Subject plus shall, will plus have been plus before plus object. We will have been working there by the end of the year. इस साल की समाप्ति तक वह वहां काम करना जारी रखेगा। साल की समाप्ति तक वह वहां काम करना जारी रखेगा। इस साल की समाप्ति तक वह वहां काम करना जारी रखेगा। हालांकि फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस का प्रयोग नहीं किया जाता है, उसके बदले फ्यूचर परफेक्ट का ही प्रयोग किया जाता है। नोट में इस पॉइंट को लिख लेंगे। Since future perfect continuous is not in use, future perfect is used. Future perfect continuous tense प्रयोग में नहीं है, अतः इसकी जगह फ्यूचर परफेक्ट आएगा। तो इस सेंटेंस की जगह हम इस सेंटेंस को लिख सकते हैं, You will have worked there by the end of the year. फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस का प्रयोग नहीं होता है, बल्कि उसकी जगह फ्यूचर परफेक्ट का प्रयोग हम करेंगे।
So your tenth chapter has been completed. Tenth chapter आपका complete हो गया है. Tenth chapter has been completed. अगले क्लास में इसका डिस्कशन करेंगे, तब अगले चैप्टर में हम लोग बढ़ेंगे. Clear? Bye.